हमारे जितने भी चाहने वाले जो प्रेमी हैं हमारे, उनसे मैं ये कह देना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जहां पर जानकारी का अभाव है और वो जानकार बने और शेयर मार्केट में परिपक्व बनते जाए। मैं छोटे निवेशक के लिए एक नया फार्मूला जो मुझे 25 साल पहले किसी ने बताया था, उसकी 4 लाइनें मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, और वो आप कलम कॉपी ले ले और नोट करें उनको, क्योंकि शेयर बाजार में लोग लंबे समय तक जो निवेशक है उनका कोई नुकसान नहीं होता। जो छोटे टाइम के निवेशक है जिनका पेशेंस टूटता है, उनके लिए मैं एक मैथमेटिक्स दे रहा हूं। आप पॉइंट नोट करें और उस पर काम करें और उसी पर चले। समझ लीजिए कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो शेयर्स है उसका कैसे आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, कैश और पेपर मनी को बैलेंस करना है, उसका तरीका आप सीख लीजिए। समझिए, हमने कोई भी आपको शेयर्स बताए, उस शेयर्स को आप लगातार खरीदते हैं और फिर उसमें प्रॉफिट होने के बाद में उसको बेचते नहीं है, फिर वो गिरना शुरू हो जाता है और फिर खरीदना भी भारी पड़ जाता है, फिर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसके लिए मैं एक फार्मूला आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, करना कैसे आपको, और ये पूरा खेल आपको 1 साल में ही करना है। खेल क्या है देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको कोई शेयर अन्नू फार्मा का 170 रुपया में आपकी उसकी दोस्ती कराई। उसके पहले वो शेयर 100 भी रहा होगा, 150 भी रहा होगा, लेकिन जब मैंने 170 की दोस्ती कराई, आप उस शेयर को खरीदना शुरू कर दिए। अब समझिए 170 में आपने 100 शेयर खरीदे, फिर 160 गया आपने 50-25 शेयर खरीदे, फिर 200 रुपया गया आपने 25-50 शेयर खरीदे, 220 रुपया भी गया आपने 25-50 शेयर खरीदे, फिर आपने नहीं खरीदा। आपको तब तक शेयर में बने रहना है जब तक शेयर की कीमत दुगुनी नहीं हो जाए। यानी कहने का मतलब कि मेरा बताया हुआ अन्नू फार्मा का शेयर 342 रुपया का भाव हो जाए और आपके पास क्वांटिटी 200 हो गई। अब कैसे करना है? अब करना ऐसे है आपको कि आपको हर 100% बढ़ने पे उन शेयरों में आपको 15% शेयर्स बेचने हैं। 15%, फिर कुछ बढ़े थोड़ा बहुत 10%, 20%, जो भी आपकी इच्छा है, फिर आपको 15% बेचने हैं, फिर कुछ बढ़े फिर 15% बेचने। इस तरह से आपको 4 बार 15% आपको शेयर्स बेचने हैं। मेरे समझ से 15 4 बार बेचेंगे तो 100 सवा 100 शेयर आप बेच चुके होंगे। आपके पास 80 जो शेयर्स होंगे वो पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। आपका जो मूलधन लगा होगा वो आपका निकल जाएगा और जो मुनाफा होगा वो शेयरों में पड़ा रहेगा। इससे आप शेयरों की तेजी को भी कंट्रोल कर पाएंगे और वहां से अगर गिर भी रहा है तो आपका कोई नुकसान नहीं। नंबर 2, जो वो पैसा 15% आप निकाल रहे हैं उसके अंदर से, उनको लार्ज कैप में शिफ्ट करना शुरू कर दीजिए। लार्ज कैप के स्टॉक आपके पास सिर्फ 4 ही होने चाहिए और उन चारों में आपको शिफ्ट करना है। और स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर, चाहे आपकी संख्या अपने इन्वेस्ट के अनुपात से 20 कम से कम 10 से 20 होनी चाहिए, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20। इससे कम में निवेश ना करें, क्योंकि जब गिरावट आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान लार्ज कैप, ये मिड कैप और स्मॉल कैप को झेलना पड़ता है। ये सवाल आप डायरी में लिख के रखें और इस तरह से करें, साल भर में कोई भी शेयर से आप निकल जाए और आपको उसमें प्रॉफिट बना के आप निकल जाए। दूसरा सवाल मेरा एक विनय जी नाम के भेजा है कि मेरा नाम विनय है। बड़ी खुशी की बात है कि आपका नाम विनय है। आप वृषभ राशि से बिलोंग करते हैं, स्वामी आपका शुक्र है, रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और आप शांत और मधुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। आपका शुभ अंक 8 है, हरा नीला आपको पसंद है। अब कहने की बात यह है कि आपको विलासिता संबंधी, शुक्र जो है विलासिता का ग्रह है, आपको विलासिता संबंधी वस्तुएं पसंद है और आपका जीवन में आप बुद्धिमान है और तरक्की पाना चाहते हैं। इसके लिए आपको विलासिता संबंधी वस्तुओं के बनाने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ लीजिए, मैं 5-6 कंपनियों के नाम आपको सुझाता हूँ। पहली कंपनी का नाम है हेबल्स, दूसरी कंपनी का नाम है वोल्टास, तीसरी कंपनी का नाम है ब्लू स्टार और चौथी कंपनी का नाम टाटा मोटर और 5वीं कंपनी का नाम मारुति और 6ठी कंपनी का नाम रेमंड।
इन 6 कंपनियों के शेयरों में आप शिफ्ट करें, क्योंकि ये सारी कंपनियां जो मैंने आपको बताई है सब विलासिता संबंधी वस्तुएं बनाती है। आप स्लिप वेल, गद्दे बनाने वाली जो स्लिप वेल कंपनी है, उनमें भी आप निवेश कर सकते हैं और इनमें आप शिफ्ट करें, हमेशा के लिए शिफ्ट करें। बड़ा मजे का रिटर्न आपके भाग्य वाले को मिलेगा इस कंपनियों से। दूसरे नुकसान करेंगे पर आप इसमें नुकसान नहीं करेंगे। नमस्कार।